स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ये पार्ट 16 है, जिसमें 9वां और 10वां हिसाब ल्यूसेंट के एक्सरसाइज से। उसमें देखो ये एलसीएम और एचसीएफ अलग चैप्टर है, जो इस चैप्टर के बाद ही तुम लोगों को बतलाएंगे। 100% उसका हिसाब है। फिर भी हम थ्योरी को संक्षेप में बतलाते हैं, उम्मीद है तू लोग समझ जाओगे। तो इससे पहले देख लो, जैसे हम कुछ संख्या लिखते हैं 2, 3, ये दोनों संख्या किस, देखो क्वेश्चन को ठीक से सुनो, 2 और 3 किस सबसे छोटी संख्या को काटेगा? 2 और 3 यानी 2 भी काटेगा और 3 भी काटेगा। पूर्ण रूप से किस सबसे छोटी संख्या को? बोलो तो 6 को। तो इसका अर्थ है ये 6 को पूर्ण रूप से काटेगा, लेकिन 6 के अलावा भी और संख्या है जिसको पूर्ण रूप से काटेगा। ऐसी अनंत संख्याएं हैं, जैसे 12। 6 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ध्यान दो, 6 से नीचे 1 तक तू लोग बतलाओ कोई संख्या है जिसको, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही हम लिखते हैं। 6 से पहले गिनती की ये संख्याएं देखो, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और 3 भी? एक तो दोनों के लिए बेकार है, नहीं करेगा। 2, ये 2 इस 2 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, लेकिन ये 3 जो है 2 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा। 2 भी छट गया। 3 को ये 2 पूर्ण रूप से नहीं विभाजित करेगा, 2 एक 2 शेष बच जाएगा 1। लेकिन 3 इस 3 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। दोनों एक साथ इसको विभाजित नहीं करेगा, है ऐसी बात। 4 को 2 विभाजित करेगा, 3 नहीं। 5 को दोनों में से कोई नहीं विभाजित करेगा, लेकिन 6 वह पहली संख्या है जिस संख्या को 2 और 3 विभाजित कर रहा है पूर्ण रूप से। तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है? पहली और सबसे छोटी। सबसे छोटी क्यों? तो अब तू 6 को 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या से गुना करते जाओ, जो भी संख्या प्राप्त होगा उसी को काटेगा, 2 और 3 न कि किसी तीसरे को। कहने का अर्थ ये 6 हुआ, 6 एक 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, यानी ये अनंत की ओर भाग गया। अब है ऐसी बात। चलो 2 ठो और लिख देते हैं, 6 पंचे 30, 36, 42 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखो, जो चैप्टर शुरू होगा उसमें थोड़ा और पीछे से एलसीएम बतलाना होगा। फिलहाल ये एलसीएम का थ्योरी हिसाब तो है, वर्गमूल और घनमूल इसी पर आधारित, लेकिन 100% ये दोनों हो गया तुमको एलसीएम का हिसाब। तो ध्यान से सुनो, 2 और 3 इन संख्याओं को पूर्ण रूप से काट रही है। 6 को 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है। 12 को 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 18 को 2 9 18, 3 छक्के 18। यानी इन संख्याओं पर ध्यान दो तो ये ऐसी संख्याएं हैं, यानी कितनी है? तो अनंत है। पहली संख्या 6 है, इससे पीछे कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन 6 पूर्ण। तो 6 एक मिनट, 6 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 और 3 काट रहा है। तो वह सबसे छोटी का अर्थ हुआ, इसे बड़ी देख लो ना, 6 6 जोड़ते चले जाओ, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, इस तरह अनंत संख्या प्राप्त होगी। बोलो कौन अंतिम संख्या है? अंतिम संख्या जिसको 2 और 3 काट रहा है, क्या होगा आंसर? अज्ञात है ना। तो कहने का अर्थ ये, अब एलसीएम की परिभाषा जो होती है, वह सबसे छोटी संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। यानी दी गई संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती है। समझ गया एलसीएम का परिभाषा? तो वह सबसे छोटी संख्या है। तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या कैसे निकालोगे? जो सबसे छोटी प्राप्त हो उसी संख्या को, उसी संख्या के अंतर पे ये चलता है। देखो तो
दोनों का अंतर कितना है? 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। यानी पहली संख्या प्राप्त हो जाए तो अनंत संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। नहीं समझ में आवे तो ये 6 हुआ 6 गुने 1, 12 हुआ 6 गुने 2, 18 हुआ 6 गुने 3, 24 हुआ 6 गुने 4। देखो 1 2 3 4, फिर ये 6 गुने 5। तो गिनती की संख्याएं जो होती है ना नेचुरल नंबर, पहली संख्या जो सबसे छोटी प्राप्त हो उसमें नेचुरल नंबर से गिनती की संख्याओं से गुना करते जाओ तो अनंत संख्याएं प्राप्त होगी, जिन संख्याओं को ये दी गई 2 और 3 पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है। अगर ये पूछा जाए जो 2 और 3 किस सबसे छोटी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, जो सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो। फिर सुनो प्रश्न को। जैसे ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं में ये कहो तो सबसे छोटी संख्या बतलाना है, जिसको 2 और 3 तो काट रहा है, लेकिन ऐसी संख्या बतलाओ जिसको 2 और 3 काट रहा है। देखो अनंत को काट रहा है, तो वह सबसे छोटी संख्या बतलाना है जिसको 2 3 काटेगा और वह संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 6 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। नहीं। 12 नहीं है। 18 नहीं है। 24 30 नहीं है। 36 है। ये 6 का वर्ग है। समझ रहा है बात को? तो 2 और 3 36 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 और 3 तो काट रहा है, पूर्ण रूप से काट रहा है कि नहीं, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग भी है। इससे पहले वाली को काट रही है, लेकिन इससे पहला वाला एक कोठो नहीं है पूर्ण वर्ग। कहोगे इसके बाद कौन सा प्राप्त होगा, तो इसी क्रम में तुमको और आगे प्राप्त होगा। अनंत संख्या न है जी, तो वह पहली संख्या होगा। इसके बाद कौन सा होगा, तो 36 गुने 4, 36 दूनी 72 दूनी 144। इसमें आगे आएगा कहीं 144। तो देखो ये 12 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 6 दूनी 12 का वर्ग है। इसका मतलब इसके आगे आएगा 18 का वर्ग, 18 का वर्ग वाला भी आएगा। 24। हाँ, 6 के अंतर पर वर्ग करते चलो। तो इसका अर्थ है 36 कैसी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जिसको 2 और 3 पूर्ण रूप से काट रहा है। समझा? तो लोग अभी तक की बातों को ध्यान से सुना तो समझा। अब सीधे हम हिसाब पर आते हैं, तो आंसर नम्मा का आप खुद निकाल लोगे। वह लघुतम पूर्ण वर्ग राशि ज्ञात करे, यानी लघुतम सबसे छोटा पूर्ण वर्ग राशि ज्ञात करे, यानी संख्या जो 16 18 24 30 से पूर्णतया विभाजित हो। इस थ्योरी में तुम लोगों को ये बोले हैं अभी एलसीएम लघुतम समापवर्तक की परिभाषा, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करे, तो उस सबसे छोटी संख्या को दी गई संख्याओं का एलसीएम कहते हैं, लघुतम समापवर्तक कहते हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 2 3 2 दूनी 4, ठीक है। 2 3 6 दूनी 12, यानी 12 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 3 4 पूर्ण रूप से करता है विभाजित। ध्यान से देखो तो कर रहा है ना। अब अगला वाला कैसे निकालोगे, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 का पहाड़ा लिखते चले जाओ अनंत तक। तो इसमें कहता है वह लघुतम पूर्ण वर्ग राशि ज्ञात करे, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग ज्ञात करे जो 16 18 24 30 से पूर्णतया विभाजित हो। तो कोई भी ये संख्या जो है, इन ये संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। अगर कहेगा 2 3 4 किसको पूर्ण रूप से विभाजित करता है, किस सबसे छोटी संख्या को, तो इसका तू लोग एलसीएम निकाल लोगे
तो जो प्राप्त होगा तो उसी संख्या को ये सबसे छोटी संख्या है जिसको ये तीनों काटेगा। तो इस तरह से हम लोग 16, 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या को ये चारों संख्या काटेगा। जैसे इसका एलसीएम निकाल कर 12 निकाले तो इस 12 को ये तीनों काट रहा है। तो 16, 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल लें। 16, 18, 24, 30 का एलसीएम 6 से लगाइए। चलो न 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 6, 15, 2 दूनी 4, 9, 3, 15, 2, 3 तिया 9, 1, 5। अब हो गया। 5 तिया 15, दूनी 30, तिया 90, दूनी 180, दूनी 360, दूनी 720, 720 आया। हाँ। इसका एलसीएम का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 720 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको ये दी गई संख्याएं काटेगी ना। हाँ। तो जिन सबसे छोटी संख्याओं को दी गई संख्याएं काटे तो उस सबसे छोटी संख्या को दी गई संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। इसको 720 को एलसीएम कहेंगे। किसका? तो जो पूर्ण रूप से काट रहा है 16, 18, 24, 30। तो प्रश्न में देखो, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लिए। वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि ज्ञात करे। तो पहली संख्या 720 है। आगे वाली क्या होगी? 72 दूनी 144 पर 1 0। इससे आगे वाली 72 तिया 216 होता है शायद। 4 2 6 21 से 60। उससे आगे 4 से गुना करेंगे। 72 दूनी 144 दूनी 288 पर 1 0। अब 5 से गुना करोगे तो 10 से 720 का था 360, 3600। एक ठो और लिख लेते हैं। अब 6 से गुना करोगे तो 72 तिया 216 दूनी 428, 428 पर 1 0। इसी तरह अनंत संख्या प्राप्त होगी। तो ये संख्याएं सबसे छोटी संख्या 720 है जिसको पूर्ण रूप से काट रही है। ये सबसे छोटी है 720 है ना। इसको ये पूर्ण रूप से काट रही है। अब कहता है जो वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि ज्ञात करे जो 16, 18, 24, 30 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी सबसे छोटा किस संख्या को ज्ञात करना है? जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें कैसे तुमको पता चलेगा? तो देखो, तुरंत पता करने के लिए इसमें सबके अंत में 0 है ना। तो डबल 0 वाला वर्गमूल होता ही है। मतलब प्रायः होता है। जैसे 10, 20, 30 से 90 तक इसमें कोई नहीं है वर्ग। ये वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं ना है। 1 पर डबल 0 1 से लोगे तो डबल 0 है तो ये हो गया 10 का वर्ग। समझ गए। इसमें डबल 0 है। इसमें डबल 0 है 3600 में। तो इसका अर्थ हुआ 36 गुने 100। इसका हो गया 6, इसका हो गया 10। 36 का वर्गमूल 6 तो 10 छके 60। ये 60 का वर्गमूल है ना। तो इसका मतलब आंसर ये होगा। समझ गए। बोलो तू लोग समझा? तो इसको हम भाषा में बनाते हैं। बोलो तो ऋतिक तू समझा? तो चलो इसको हम लिखते हैं। देखो आंसर को ठीक से पढ़ लो, समझ जाओगे। 16, 18, 24, 30 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 16, 18, 24, 30 का एलसीएम जो कि 720 है। 16, 18, 24 एवं 30 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्याएं तो 720 सबसे छोटी है। इससे आगे वाला 2 से गुना करोगे, फिर 3 से गुना करोगे या 720 जोड़ते चले जाओगे। इस तरह कुछ संख्या लिख दोगे तो इसमें 3600, इन संख्याओं में 3600 वह सबसे छोटी संख्या है जो 60 का पूर्ण वर्ग है। 60 का पूर्ण वर्ग, पूर्ण का इंग्लिश होल, वर्ग का स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर, 60 गुने 60 3600 है ना। तो आंसर 3600। हूबहू ऐसा ही हिसाब 10वां है, कोई अंतर नहीं है। तो इसको तू लोग स्वयं बना लोगे। तो अब अगले पार्ट में